3 चैप्टर हो चुके हैं। जैसे गद्य खंड में दिन महादेवी वर्मा वाला चैप्टर हो चुका है। काव्य खंड में आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो लिखा हुआ है वो हो चुका है। और एक हमारी जो सहायक पुस्तक वितान है, उसमें भी जो है एक सिल्वर वेडिंग वाला चैप्टर मैं आपको समझा चुका हूँ। आज है हमारा आरोह हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध विचारक हैं, कथाकार हैं, निबंधकार भी हैं। इनका जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारे लाल और माताजी का नाम रामदेवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके इनके मामा और इनकी माताजी ने जो है इनका पालन पोषण किया। ठीक है बेटा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। इनका नामकरण भी जो है इसी संस्था में हुआ। प्रारंभ में इनका नाम आनंदीलाल था, किंतु जैन गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम लिखाया गया तो इनका नाम आनंदीलाल से जैनेन्द्र कुमार कर दिया गया। ठीक है बेटा। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है। असहयोग आंदोलन आपको पता है कि जब नॉन कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन हुआ था भारत में कि भाई सरकारी नौकरियों को लोगों ने छोड़ दिया था, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय जो है हुई थी ताकि अंग्रेजी शासन को हम यहाँ से हटा सकें। ठीक है बेटा। फिर इन्होंने जो है उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं। तो बेटा ये जो बाजार दर्शन वाला चैप्टर है ये एक ऐसा निबंध है ये जिसमें जो है व्यक्ति को बाजार में जब वो पहुंचता है तो किस तरह से जो है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क जवाब दे देता है, इस बात को बताया गया है। यहाँ पे आपके पास बुक है तो आप देखेंगे उसमें कि आप एक मित्र लेकर के होते हैं, जाते हैं बाजार कुछ लेने, लेकिन जब आते हैं तो पूरे लिफाफे उनके हाथों में जो है बैग के बैग भरे रहते हैं और पूछने पे बोलते हैं अपनी श्रीमती जी की ओर इशारा कर देते हैं कि भाई ये साथ में थी तो तब तो लाना ही पड़ा। तो कहने का मतलब है कि ये बाजार का जो है जादुई प्रभाव इसको हम कहते हैं। इस पाठ में जो है जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है। ठीक। मैंने कहा कि भाई उनके मित्र जो है बाजार से कुछ खरीदने गए थे, आए कुछ और से जो है पैसे की बाजार जो है कोई कहने का मतलब है, पहले मैंने बता दिया कि जैसे किसी ने कुछ लेने गए थे और लेके कुछ और आ रहे हैं तो अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर देते हैं कि ये साथ में थी तो इसीलिए जो है तो इस तरह से जो है पैसे की ताकत। अब इसमें बात आती है दूसरी, पैसे की ताकत। पैसे की ताकत का मतलब ये होता है बेटा कि इसे जो है परचेजिंग पावर भी कहा गया। मैं एक चीज़ आपको उदाहरण दे दूँ कि कुछ लोग परचेजिंग पावर का भी आनंद उठाते हैं कि उसका अपना रस है। अब हम देखते हैं कि जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम सब्जी लेते हैं, माता जी के साथ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माता जी जो है पूछती भाई ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, कि ये 20 रुपये किलो है, कि भैया सही लगाओ कम कर दो। आप लोग तो मोल भाव कर रहे हैं, लेकिन तब तक एक आदमी आया बगल से, उसने फटाफट कुछ नहीं पूछा, उसने कहा भाई 2 किलो गोभी, 5 किलो प्याज दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो और ये करके उसने पैसे कुछ पूछे नहीं कि क्या भाव है, और बोला कितने हो गए, ले लिए। ये होती है परचेजिंग पावर। अब हम अपने आप को क्या समझेंगे उसके सामने, ये समझेंगे क्योंकि हम तो एक तो मैं तोल मोल करके ले रहा हूँ कि भाई बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि भाई कम करो, इतना महंगा दे रहे हो, लेकिन वो आया उसने क्या किया कि उसने कुछ रेट भी नहीं पूछे और क्या कर दिया, सीधा मोल तोल करके जो है अपना जो भी था उसके पास, उसने जो भी चाहिए था उसे वो सब उसने खरीद लिया। तो ये होती है परचेजिंग पावर। मतलब ये उसकी परचेजिंग पावर, उसका जो है अपना रस बता रहे हैं लेकर। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ पैसे की परचेजिंग पावर का अपना मजा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा जोड़ते हैं, बचाते हैं, उसमें उन्हें क्या होती है, गर्व की अनुभूति होती है। उनको जो है एक उनका मन भरा हुआ रहता है कि हाँ मेरे पास कुछ है। ठीक है। वो क्या होता है, वो स्वयं पे क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं और कभी भी जो है व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते हैं। ठीक। उनको जो है पैसे जोड़ने में जो है गर्व की अनुभूति होती है। फिर
लेखक ने जो है यहाँ पे एक चीज और बताई कि बाजार जो है शैतान का जाल होता है। कैसे? लोग जो है इतना सजा धजा के जो है अपने सामान को बाजार में रखा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी वो चीजें खरीद लेता है। मतलब उनका जो सामान लगाने का तरीका, उनका जो सामान को सजाने का तरीका बिल्कुल अपनी ओर आमंत्रित करता है बाजार कि आइए और लूटिए, खरीदिए। ठीक है, देखो कहता है बाजार, कहता है बाजार तो आमंत्रित करता है कि मेरा रूप देखो, मुझे लूटो, मत खरीदो किंतु मेरा रूप तो देखो। मतलब अपने जाल में जो है फंसा देता है। अब फिर जो है, अब ये जो इच्छा होती है इंसान की, भाई हम गए बाजार में, हमने देखा यार वाह बहुत अच्छा लगा यार, उन्होंने सजा के रखा हो बढ़िया तरीके से। अब हम गए, मन कर गया खरीदना था यार, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? अगर जेब में पैसा है, जेब भरी हुई है और मन खाली है। खाली मीन्स हमें तो ऐसे ही गए थे खरीदने, कुछ गए थे, अब मन खाली है तो बाजार का जादू तुरंत पहुंच गया उस तक कि आओ और खरीदो। ठीक, खरीदो तो आते ही खरीदना शुरू कर दिया। देखा तो बाद में जो है जेब खाली हो गई, ये बाजार का जादू चढ़ गया। जेब भरी हुई है और मन खाली है। खाली मतलब पता ही नहीं हमने कि हम क्या खरीदना, तो हम पे बाजार का जादू जल्दी चला जाएगा, चल जाएगा। हाँ, जेब भरी हो और मन भी भरा हो तब भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर मन भरा हो, जेब भरी हो तो भी बहुत कम चलता है जादू। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर जेब भरी हो और मन खाली हो तो इस हालात में जादू जो है सर चढ़ के बोलता है, और व्यक्ति का जो है वस्तुओं का आमंत्रण उसके मन तक पहुंच जाता है, और वो न चाहते हुए भी जो है उन वस्तुओं को भी खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, अब है बेटा बाजार के जादू से बचने के उपाय। बाजार के जादू से बचने के उपाय है कि बाजार खाली मन से मत जाओ। ठीक, और तभी जाओ जब आपका मन कुछ पहले से ही खरीदने का हो। अगर आपको पता है कि मैंने ये चीज खरीदनी है, तभी आप बाजार जाओ। मतलब ऐसे नहीं कि चलो देखते हैं जो भी मिलेगा देख लेंगे, नहीं, ऐसे में आप टूट जाएंगे। ठीक, फिर कहने का मतलब है कि अपनी इच्छा को भी नहीं दबाना है। लेखक ये कहता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को दबाने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कंजूस हो जाएंगे हम लोग, हम लोगों के पास रहेगा क्या फिर। तो यही कहने का मतलब है इनका कि भाई बाजार हमें जो है जाना है तो हमें सोच समझ के जाना है कि हमें जो है कौन सी वस्तु यहाँ से खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी है। फिर संतोष है, संतोष वाली बात होती है, सेटिस्फेक्शन जिसको आप बोलते हैं, कि उनके मोहल्ले में, लेखक के मोहल्ले में एक भगत जी हैं। भगत जी जैसे लोग, लेखक बता रहे हैं कि बाजार को जो है सार्थकता प्रदान करते हैं, बाजार की लूट खसोट पे जो है विराम लगाते हैं। बाजार, भाई लूट खसोट क्यों बढ़ती है? परचेजिंग पावर दिखाने के लिए लोग आते हैं, इससे लूट खसोट बढ़ती है। ठीक है, खाली मन से हम जाते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो भी ले ले रहे हैं, तो लूट खसोट बढ़ती है। सार्थकता कब प्रदान होती है? जब व्यक्ति संतोषी हो। यानी कि लेखक ने अपने बगल में जो एक भगत जी हैं, चूरण वाले हैं, वो हमेशा जो है 4 आने का चूरण ही बेचते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि हमेशा जो है बाजार जाते हैं, खाली नमक जो भी उनके चूरण में पड़ता है वो सामान खरीदते हैं और घर आ जाते हैं। साथ ही चूरण बेचते हैं, चूरण बेचने आते हैं, उनका चूरण फटाफट बिक भी जाता है, और उतना ही बेचते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। संतोषी, सेटिस्फेक्शन। अब वो चाहते तो अपने चूर्ण की रेसिपी दे के जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को टाई अप कर लेते, घर बैठे ही हजारों लाखों रुपए कमाते, लेकिन नहीं। भगत जी जैसे व्यक्ति जो है बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है संतोषी स्वभाव होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है नियत समय पर जो है चूर्ण बेचने आते हैं, और 6 आने प्राप्त होते, 6 आने का चूर्ण बेचते हो, 6 आने का चूर्ण जहां बिका, और अपने जो है जितना भी बचा हुआ चूर्ण होता है सारा बच्चों में से ही बांट देते हैं। और इस चूरण वाले भगत जी पे जो है कभी भी बाजार का असर नहीं हुआ। बाजार का मतलब भाई इतना अच्छा चूरण है, तुरंत आते बिक जाता है, बचा हुआ जो है बच्चों में बांट देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो चाहते तो मार्केटिंग करते, अपने चूरण का प्रचार करते, घर बैठे पैसे कमाते, लेकिन नहीं, उन पे जो है बाजार का असर नहीं पड़ा। उन्होंने, वो जो है सिर्फ संतोषी व्यक्ति हैं कि जितनी की आवश्यकता है उतने का ही चूरण बेचते हैं। तो वास्तव में जो है भगत जी जैसे जो लोग हैं वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है बाजार का जादू चढ़ना और उतरने का जो मनुष्य पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो बाजार का जादू जो है चढ़ते समय जो है मनुष्य कुछ सोचता नहीं है, अधिक से अधिक खरीदारी कर लेता है। जब बाद में जो है जब घर आता है तो उसको जो है पछतावा होता है जब उसकी जेब खाली हो जाती है। ठीक है,
जब चढ़ता है तो व्यक्ति जो है अनचाहे सामान ही खरीद लेता है, लेकिन जब घर आता है तो अपना सर पीट के रह जाता है, जब उसकी जेब भी खाली हो जाती है। ठीक है बेटा। फिर भगत जी वाली बात आती है। बाजार में जो है भगत जी जैसे जो लोग हैं उनका जो है किस तरह का व्यक्तित्व जो है उभर के आता है। तो जो भगत जी हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बड़े संतोषी व्यक्ति हैं, संतुलित रहते हैं, उन पे जो है बाजार का जादू बिल्कुल भी असर नहीं करता है। वो खाली मन से बाजार कभी नहीं जाते हैं। खाली मन मतलब पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं, उनको पता है कि मैं सिर्फ ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, ये इतना चूर्ण बेचने जा रहा हूँ, बस कोई असर नहीं, इतना अपना करा और घर आ गया। तो इस तरह से जो है भगत जी के बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू यह है कि उनका मन अपने मन पर जो है क्या है, पूर्ण नियंत्रण, पूरे नियंत्रण के साथ जो है वो अपने मन को रखा हुआ है उन्होंने, और नियंत्रण के साथ जो है वो बाजार में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लेखक कहता है कि उसकी नज़र में जो है भगत जी का आचरण जो है समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति अनावश्यक चीज़ें खरीदने लगेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, फिर क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके भी रेट ज़्यादा हो जाएंगे, महंगाई बढ़ने लगेगी। तो यही कहने का मतलब है कि तब अगर सबका मन भरा हुआ रहेगा तो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी पूरी। सब क्योंकि सब सेटिस्फेक्शन, सबका मन भरा हुआ है, सब अपने अपने काम से जा रखे हैं, जो खरीदना है वो खरीदे। तो इससे जो है बाजार वास्तव में जो है सार्थकता प्राप्त करता है। ठीक है बेटा। बाजारूपन, बाजारूपन किसे कहते हैं? बाजारूपन जो है बाजारूपन उसको बोलते हैं कि बाजार में जो है कोई सद्भावना नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, केवल ग्राहक और बेचने वाले का संबंध है। तो वहाँ जो है बाजारूपन उसी को कहते हैं। यानी कि जब हमने लिया और हमारे संबंध उससे खत्म हो गए, तो यही जो भावना है उसे बाजारूपन कहते हैं। बाजारूपन में एक की हानि को दूसरा अपना लाभ समझता है। अब भाई मैं गया दुकानदार के पास, उसने कहा 800 रुपये की, मैंने कहा नहीं जी 600 में दो, बार्गेनिंग। उसको मैंने 200 का नुकसान करा दिया, अब अपना मैंने 200 का फायदा करा दिया। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पे दूसरे की हानि, उसकी हानि को मैं अपना फायदा समझ रहा हूँ। ये इसी को जो है हम यहाँ पे बाजारूपन कहते हैं। बाजारूपन में जो है आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि शोषण होता है। अब कस्टमर को भी पता है, दुकानदार को भी पता है, इसने जो 200 कम कराने हैं उसने 1000 की 1500 पहले ही बोल दी, तो वहां भी लूट खसोट आ गई। तो इसी को जो है बाजारूपन कहते हैं। इसमें जो है एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, क्रेता और विक्रेता। क्रेता मीन्स जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला विक्रेता है। तो दोनों पक्ष एक दूसरे को हानि करने के लिए जो है, हानि होगी तभी तो दूसरे का फायदा होगा। भाई एक चीज बताओ, मैंने किसी के 500 घटवाए तो मेरे 500 का फायदा हो गया, लेकिन उसको तो 500 का नुकसान हो गया ना, तो उसकी हानि में जो है मेरा लाभ है। तो ये चीज है बाजार दर्शन का जो ये चैप्टर है जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है बेटा। फिर बाजार किसी की जाति धर्म लिंग नहीं देखता है, वो देखता है कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। यानी कि बाजार में जब जाता है तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये ग्राहक कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। बाजार को सिर्फ उसकी क्रय शक्ति से मतलब होता है कि ये कितना सामान खरीदेगा, कितना ये हमसे लेगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है पैसे की पावर वाली बात आई है इस चैप्टर में। तो कि एक बार पहलू दिए गए कि जब पैसे की ताकत जो है काम ही नहीं आई, और जब पैसा परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। ठीक है। तो मैं देखो, पैसे की शक्ति एक जगह तो काम आ गई और एक जगह काम नहीं आई। अब कहने का मतलब यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं। एक परिचित है लेखक के, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है एक किडनी उनकी खराब हो गई। ठीक, उनका कोई सगा भाई उन्हें किडनी देने को तैयार नहीं था। उन्होंने जो है एक निर्धन व्यक्ति की किडनी दान ली और उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाई। भाई पैसे वाला आदमी था, उसकी किडनी खराब हो गई, और उसने क्या किया कि भाई किसी गरीब आदमी से जो है एक किडनी ली और उसके पूरे परिवार की जो है जिम्मेदारी उठा दी। तो उसकी जान भी बच गई और उसने उसके पूरे परिवार का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। यहाँ पे तो पैसा काम आ गया। दो पहलू है ना, कि जहाँ पे पैसे की शक्ति काम आ गई। एक दूसरी है कि जहाँ पैसे की शक्ति काम ना आए। अब होता क्या कि कुछ समय बाद जो है उस सज्जन की दूसरी किडनी खराब हो गई। अब पैसे की शक्ति काम ना आ सकी, किडनी खरीदी नहीं जा सकी और इन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा। वही वाली बात है, पहले में तो एक चल गई, लेकिन अब वो दो दूसरी वाली भी खराब हो गई, उसके बाद कोई खरीदी भी नहीं जा सकी। इस तरह से जो है कई सारे उदाहरण हैं कि जहाँ पे जो है पैसे की शक्ति काम आई है और कहीं पे नहीं भी आई। ठीक है बेटा।